ये कहानी है हरियाणा के गेटवे कहे जाने वाले बहादुरगढ़ शहर की, जिसे मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा सराफाबाद नाम दिया गया था। सन 1754 में जब सराफाबाद की कमान बलौच के शासक बहादुर खान और तेज खान को दी गई, तभी से इस जगह का नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया गया। दिल्ली से सटे हुए इस शहर को बुरी नजर तब लगी जब इस शहर में अचानक से छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। आज के इस एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि कैसे तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जिस अपराधी को नहीं पकड़ा जा सका, वह खूंखार अपराधी एक आम नागरिक की सूझबूझ और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के चलते आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉसूट पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास में छिपी हुई क्राइम थ्रिलर की अनसुनी सच्ची कहानियां। कहानी की शुरुआत होती है सन 1995 से, जब गाजियाबाद का रहने वाला एक शख्स रोजगार के सिलसिले में अपने पिता के साथ बहादुरगढ़ शहर में रहने के लिए आया। इस खौफनाक हत्याकांड की शुरुआत 20 फरवरी 1995 से हुई, जब नेताजी नगर में रहने वाले इस केस की पहली विक्टिम एक 8 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है और ठीक 5 दिनों के बाद उसकी लाश खेत में बनी एक झोपड़ी के अंदर मिलती है। हालांकि उसके पिता होम मिनिस्ट्री में काम किया करते थे, इसलिए पुलिस प्रशासन पर अपराधी को और भी जल्दी पकड़ने का दबाव आ जाता है, जिसके तहत पुलिस एक अपराधी को शक के तौर पर गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन इस अपराधी के पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी कुछ महीनों बाद 12 जुलाई की रात सीआरपीएफ के एक कर्मचारी की 7 साल की लड़की का अपहरण होने पर एक बार फिर प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। इसी के ठीक 2 दिन बाद यानी 14 जुलाई को पास ही के एक एरिया में उसकी लाश बरामद की जाती है और लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद रेप और हत्या की पुष्टि की जाती है। हालांकि पुलिस इस बार भी अपराधी को पकड़ने में नाकाम ही रहती है। करीब 2 महीने के बाद चीजें और भी गंभीर हो जाती है, जब 11 सितंबर की दोपहर नेहरू नगर में रहने वाली एक 7 साल की बच्ची का अपहरण तब कर लिया जाता है जब वो दुकान से सामान लेने के लिए गई होती है। उसकी लाश अगले ही दिन पास के ही एक गांव में पाई जाती है। बिना रुके लगातार हो रही इस घटनाओं की वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हरियाणा पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद लेती है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस एक संदिग्ध को पकड़कर हरियाणा पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम ही नहीं लेती। सभी घटनाओं को अंजाम देने का तरीका एक जैसा होता है, जिसका शिकार सिर्फ 5 से लेकर 9 साल की बच्चियों को ही बनाया जाता है। लोगों के अंदर बढ़ते गुस्से के कारण पुलिस शहर की कड़ी निगरानी करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर तब चढ़ता है जब अक्टूबर 1997 में एक 9 साल की बच्ची के साथ बेहद अपमानजनक, बेरहम और क्रूर घटना को अंजाम देने के बाद उसकी बॉडी नग्न अवस्था में पाई जाती है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लोग उग्र रूप से विरोध के लिए आगे आते हैं। लाखों की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बुला लिया जाता है। उच्च स्तरीय बैठकें की जाती है और आरोपियों का सुराग देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की जाती है। लेकिन इसके बावजूद बेबी किलर के इरादे कमजोर पड़ते नजर नहीं आते। इस केस की आखिरी विक्टिम एक 7 साल की लड़की का 18 नवंबर 1998 को अपहरण तब होता है जब वो अपने पिता की चाय की दुकान से वापस आ रही होती है। इसी घटना के 2 दिन बाद 20 नवंबर 1998 को एक आदमी उम्मीद सिंह को दिशा मैदान के पास एक रोती हुई लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इसकी सूचना तुरंत तत्कालीन डीएसपी मिसेस मंजारी को देते हैं। घटना से घबराई हुई लड़की अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बता पाती है, लेकिन डीएसपी मंजारी जब व्यक्तिगत रूप से उससे प्यार से पूछताछ करती है तो बच्ची वह सब बता देती है कि कैसे एक साइकिल पर सवार एक दाढ़ी वाले आदमी ने चाय की दुकान से आते वक्त उसका अपहरण किया। इसी के साथ वो रेलवे लाइन के पास बने उस घर के बारे में भी बताती है जहां उसे रात भर रखा गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद असली आरोपी सतीश को पकड़ लिया जाता है। 25 साल का ये युवक वही होता है जिसने 14 लड़कियों का अपहरण और रेप करने के बाद 10 लड़कियों को मौत के घाट उतारा होता है।
और 1995 से 1998 तक चली इन खौफनाक घटनाओं का अंत हो जाता है। पुलिस के अनुसार आरोपी विकृत मानसिक रोगी होता है और जिसे डॉक्टर न्यूरोटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। खैर, आरोपी इंडियन पीनल कोड की धारा 364 के तहत हत्या, धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 511 के तहत आपराधिक कृत्य करने का दोषी ठहराया जाता है, जिसे आगे चलकर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दफन सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।